जी स्टार्ट। जी। चलो, तो आज हम लोग बीएसएल का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, धारावाही सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। होगा क्या कि हम लोग एक सीधा तार लेंगे, ठीक है, और उस तार में धारा को प्रवाहित करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से एक सीधा तार लिया है AB और इस धारा को प्रवाहित किया है I। अब इस सीधे तार के कारण कहीं पर भी एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है P, जहाँ पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस तार का एक छोटा सा भाग हम लोग ले रहे हैं DL, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर DL छोटा सा भाग है और इससे हम लोग कुछ एंगल पर एक पॉइंट को हम लोग लिए, ये थीटा एंगल यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। और ये P से ये जो वायर है वो इस पर एक लंब डाले हैं PN, ठीक है। और ये जो दूरी हमारा PN की है वो A है, ठीक है। और इसको हम लोग मिलाए, A से P को मिलाए हैं और B से P को मिलाए हैं। और A से P की जो दूरी है वो R2 है और B से P की दूरी है वो R1, ठीक है। और ये जिस एंगल पे है वो थीटा एंगल पर है, छोटा एलिमेंट DL, और जो हमारा दूरी है ये O से P का वो दूरी हमारा ये R है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग सारा कुछ बात कर लिए, DL क्या स्मॉल एलिमेंट है, P है, एक पॉइंट है जहाँ पे हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, PN A है, OP A R है और ON हमारा जो है वो L है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो। अब बायो-सेवर्ट का नियम हम लोग सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो dV बराबर होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin थीटा बटा r स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज ये हम लोग जो देख रहे हैं वो समकोण त्रिभुज है, जैसा कि PNO, ये PNO एक समकोण त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग को सबको पता है कि sin थीटा, ये थीटा है हमारा, तो sin थीटा जो है वो हमारा क्या होगा, sin 90 माइनस फाइव, क्योंकि ये अगर थीटा है तो थीटा प्लस फाइव जो है अकेले 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री अलग से है, तो ये दोनों का सम 90 के बराबर है। तो अगर हम देखें थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, क्योंकि 90 में हम लोग फाइव घटाएंगे तो हम लोग का थीटा प्राप्त होगा। 90 में 5 घटाएंगे क्योंकि थीटा प्लस 5 बराबर 90, तो ऑब्वियसली जो हमारा थीटा हो जाएगा वो 90 माइनस 5 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे, थीटा का जगह 90 माइनस 5 लिखेंगे। तो sin थीटा जो हमारा हो जाएगा वो cos 5 के बराबर होगा, जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो cos 5 क्या होगा, यहाँ 5 है तो cos 5 सबको पता है कि जो हमारा होता है वो b बाई x होता है, तो b हमारा क्या हो जाएगा a और x हमारा r हो जाएगा, cos 5 बराबर a बटा r हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग तो यहाँ पर अगर देखें तो r बराबर तो हमारा हो जाएगा a बाई cos, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड हम लोग लिए। इसके बाद हम लोग tan 5 में चले तो tan 5 बराबर क्या हो जाएगा, p बाई b, तो p हमारा l है, सामने वाला जो हमारा l होता है, और बेस हमारा ये हो जाएगा l बाई a, यानी l बाई a हो जाएगा, तो l बराबर a tan 5 हमारा निकलेगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो dl बराबर क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर बाई d5, इसका डिफरेंशिएशन होता है। अब ये जो देख रहे हो इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I a sec स्क्वायर फाई, ये किसके जगह पर हुआ है, तो ये हमारा देख रहे हो कि dl की जगह पर आया होगा कहीं पे, तो हमारा जो dl का है तो a sec स्क्वायर फाई आया, यानी कि हम लोग ये dl की जगह क्या लिखेंगे, a sec स्क्वायर फाई, और हमारा जो sin थीटा है, sin थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, तो ये वाला रख देंगे, क्योंकि a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, देख रहे हो तुम यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। तो ये जो हमारा है, तो ये cos स्क्वायर फाई जो हमारा ये देख रहे हैं वो ऊपर चला गया है, तो sec स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और बाकी ऑलरेडी यहाँ पर हमारा देख रहे हो cos फाई d5 है, अब आई में a स्क्वायर, एक ये यहाँ और एक ये यहाँ कट जाएगा, तो dv बराबर तो हमारा निकलेगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, ठीक है, ये यहाँ आ गया और cos फाई d5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था वो सिर्फ ये dl एलिमेंट के कारण निकला था, ये dl जो हमारा भाग है उस वायर का, उसके कारण निकला था। अब संपूर्ण तार
क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा बाहर निकल जाएगा, तो हमारा कांस्टेंट है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है, अंदर हमारा cos phi d phi बच रहा है, देख लो जैसा कि यहाँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ये हमारा बाहर निकला, और cos phi का इंटीग्रेशन होता है वो sin phi होता है। कहां से कहां तक, तो लिमिट जो हमारा है phi 2 से माइनस phi 1, अगर हम लिमिट पुट करें तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो sin phi 2 माइनस, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस sin phi माइनस phi बन जाएगा, और ये माइनस माइनस का अंदर प्लस, तो हमारा जो फाइनली b आएगा, b बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है sin phi 1 प्लस sin phi 2। तो इस तरह से हमारा जो है सीधे तार के कारण किसी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आए। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके, ठीक है।